मसीहा बनना चाहते थे ना इन बच्चों के। लेके जाओ इन्हें। तुम्हारे सामने मैं इन सब का खून पीऊंगी। रोक सको तो रोक के दिखाओ। तुम में और सब में, पर कितना, जरा हम भी तो देखें। बहुत खूब, कुछ तो बात है तुम में, लेकिन ये शुरुआत है। मेरे अगले वार से बच के दिखाओ तो जाने। हमारे बच्चों को अंदाजा तक नहीं कि हम पर क्या बीत रही है। क्या जरूरत थी उन्हें बावनी के लिए लायापुरी जाने की। तेज सिंह जी कह रहे थे कि वो एक बहुत खतरनाक जगह है। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लायापुरी एक खतरनाक जगह है, लेकिन साधारण लोगों के लिए, चंद्रकांता और वीरेंद्र के लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। ये आप क्या कह रही है महारानी पद्विका? उन लोगों ने वहां जाकर गलती की है। अगर बावनी का दूसरा नाम मायाजाल है तो लायापुरी का दूसरा नाम है क्रूरता। महाराज, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमें चंद्रकांता और वीरेंद्र पर पूरा भरोसा है। वो दोनों एक नेक काम करने गए और हमें विश्वास है कि परमेश्वर उनकी रक्षा जरूर करेंगे। ये क्या, तुम्हारे तो पसीने छूट गए। बस इतने ही अलग हो सबसे। ज़राती शक्तियों के दम पे तुम हमें चुनौती दोगे? हमें चुनौती देना इतना आसान नहीं। हमें आज तक कोई हरा नहीं पाया है। अद्भुत शक्तियों की मालकिन हूं मैं।
किस्मत लाए हो तुम, वरना हमारा वार कभी खाली नहीं जाता। हम उड़ कैसे सकते हैं? मतलब कोई हमारी मदद कर रहा है, और कौन? क्या सोच रहे हो? कहीं डर के कारण यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहे हो? भागना तो बाप को पड़ेगा, अगर इन बच्चों को आजाद नहीं किया तो। बहादुर हो तुम। अब हम में और बाकियों में फर्क समझ में आया, या और भी समझाएं आपको? नहीं, मान गए हम। हो तो तुम सबसे अलग, और अब हम तुम्हें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। जिंदगी में पहली बार हम हारे हैं, तो यकीन मानो बहुत पसंद आई हमें अपनी हार। वैसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। माफी आपको हमसे नहीं, इन बच्चों से मांगनी चाहिए जिन्हें आपने कैद करके रखा है। रिहा कर दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। ठीक है, हम सबको आजाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें हमारा मेहमान बन के रहना होगा, जब तक हम चाहे तब तक। हमें मंजूर है। आजाद कर दो बच्चों को, और हमारे खास मेहमान को उनके कक्ष तक पहुंचा दो। ज़माने बाद कोई ऐसा मिला है जिसके सामने हमने सर झुकाया है। कुछ तो होने वाला है। वीरेंद्र सिंह इतनी जल्दी नौगढ़ लौटने वाला नहीं। बस यही एक वक्त है जब हम नौगढ़ की प्रजा और महारानी पदविका को बंदी बना लेंगे, और तब वो वीरेंद्र सिंह अपने घुटनों के बल झुकेगा और हमारी हर शर्त मान लेगा। वल्लाह। क्या बेहतरीन तरकीब है। खुदकुशी की है। हुजूर क्षमा चाहते हैं कहने के लिए, पर हमें लगता है कि वो जादुई छड़ी छिन जाने से आपके दिमाग पर बहुत ही भारी असर पड़ा है। समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझते हैं आप युवराज में?
कोई खेल है? नौगढ़ है वो। नौगढ़ के सामने आपकी सेना कुछ भी नहीं है। 3 गुना सेना है उनकी और आप बात कर रहे हैं युद्ध की। कायर हो तुम क्रूर सिंह। ठीक है, हम कायर ही सही, पर हमारे राज्य में इसे खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी नहीं है ये क्रूर सिंह। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सफलता हमारी ही होगी अगर तुम और तुम्हारे अय्यार सिर्फ एक आदमी को संभाल लें। एक आदमी? किसे? तेज सिंह। तुम बस उसे संभाल लो और बाकी सेना को हम संभाल लेंगे। कैसे? वो आदिवासी जो जादुई छड़ी के कारण हमारे गुलाम थे, वो केवल खतरनाक ही नहीं क्रूर सिंह, युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल है उन्हें। कोई भी सेना उनका सामना नहीं कर सकती। पर हमारे पास वो छड़ी है ही नहीं, हम उन्हें काबू में कैसे लाएंगे? वो सब हम संभाल लेंगे श्यामला। तुम सब सिर्फ तेज सिंह को काबू में करने की तैयारी करो। हम उन आदिवासियों को एकत्र करते हैं। स्वामी, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। वहां पे जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। वो आपको देखते ही मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा हमें श्यामला, तुम देखना हम कैसे उन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ ले आएंगे। और हो सकता है कि हमें वहां वो छड़ी भी मिल जाए। छड़ी? छड़ी तो चंद्रकांता के पास है। तुम ये सब मत सोचो। तेज सिंह को कैसे काबू में लाया जाए उसकी तरकीब सोचो बस। वो सब ठीक है, पर अभी हम आपके साथ जाएंगे। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। नहीं श्यामला, वो आदिवासी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार ये लड़ाई आर पार की है। या तो वीरेंद्र सिंह अपने घुटने टेकेगा या मौत इस बार हम दोनों में से किसी एक को चुनेगी। शिवदत्त अपनी जरा सी सेना लेकर हम पर आक्रमण करने का सोच भी कैसे सकते हैं? अब चिंता मत कीजिए महारानी, हमने नगर के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया तेज सिंह, लेकिन ध्यान रहे जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए। तेज सिंह, तुम्हें बावनी के बारे में और कुछ पता चला? नहीं महारानी, और तो कुछ पता चला नहीं, सिर्फ इतना पता चला है कि बावनी को जो श्राप मिला है उसका तोड़ सिर्फ तिलिस्म में। नहीं तेज सिंह, हमें तो लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ है। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमने बावनी का नाम किसी विशेष चीज के लिए सुना है। बस वो बात हमें याद नहीं आ रही। ये महारानी जी ऐसे छुप छुप के कहाँ जा रही है?
ये रास्ता किस तरफ जाता है? किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो सूचित कीजिएगा। इस लायापुरी में कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है, वरना हम इस तरह दरबार में कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है। कौन? अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगा कि हम आपको पहचान नहीं पाएंगे? हम तो आपको बंद आंखों से हजारों की भीड़ में भी पहचान सकते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे हम वही कर रहे हैं जो छुप छुप के प्रेमी लोग करते हैं, पढ़ाई। सच कहें, हमसे ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, कयामत ढा रही है। और आज हम इस दूरी को हमेशा हमेशा के लिए कम कर देते। रहने दो, अब तो तुमने परिजात को माफ भी कर दिया है और उसके खास मेहमान बन गए हो, तो उसी के बारे में सोचो। चंद्रकांता, हमारा उस पारिजात को इस तरह माफ कर देना किसी को गवारा नहीं है, अच्छा नहीं लगा ना? आप तो जानती है ना हमने ऐसा क्यों किया। हम जानते हैं, हम मजाक कर रहे थे। अब ये बताओ कि आगे क्या करना है? चंद्रकांता, हम कब से सोच रहे हैं कि पारिजात से लड़ने की ताकत, वो शक्तियां अचानक हमारे अंदर, उस दरबार में हमने जो किया, ये शक्तियां हमारे अंदर कैसे आ गई? कहां थी ये? कहाँ थी मतलब? तुम्हारे अंदर थी? हमारे अंदर? हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी जब तुम वो इशारे कर रहे थे तो कैसे वो गुलदस्ता तुम्हारी ओर आ रहा था? हमारी ओर आ रहा था वो? अच्छा, ठीक है, तो आपके सामने एक बार उन शक्तियों का उपयोग हम दोबारा करते हैं, देखिए। बिल्कुल। हाँ। वाह, ये देखिए कैसे वो गुलदस्ता उड़कर सीधा हमारे हाथ में आ गया, है ना? समझ रहे हैं हम? यहाँ हम आग बंद कर कर आप पर विश्वास कर रहे हैं और आप अपने वीरेंद्र के साथ खेल खेल रही हैं। तुम्हारे इसी विश्वास में तो हमारी जान बसती है। वो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था वो हम कर रहे थे। आप और ये शक्तियां आपके पास आई कहां से?
वीरेंद्र किसी मुश्किल में पड़ गए तो? ये लो, जब भी तुम्हें लगे कि मेरी जरूरत है इसे बजाना। इसके बजाते ही कभी भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। वीरेंद्र को अचानक अंदर जाना पड़ा। हमें डर है कि कहीं वो पारिजात की शक्तियों का सामना नहीं कर पाया तो उसकी जान खतरे में है। पारिजात के सामने हुई एक भी भूल युवराज की जान ले सकती है। अब हम क्या करें? हमारी मदद कीजिए। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इन शक्तियों से तुम अपनी और युवराज की सुरक्षा कर सकती हो, मगर याद रखना ये शक्तियां सिर्फ एक दिन के लिए हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना है इसे एक दिन में ही करना होगा।